Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं Ace of Wands, Judgment, Seven of Wands, Ace of Swords, Lovers and the World. तो आपके लिए भी तीन कार्ड्स मेजर अरकान आके आए हैं एंड इट्स फॉर्मिंग अ लेटर एल. तो लव लाइफ के लिए तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि एल स्टैंड्स फॉर लव. एल से लव मतलब फर्स्ट लेटर इज मतलब लवर्स का ही कार्ड आ गया. एल लेटर भी फॉर्म हो रहा है मतलब लव एंड टू एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स मतलब 1 and 1. तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस के लिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये बहुत अच्छा साइन है. तो रिलेशनशिप वाइज तो आपके लिए चांदी ही चांदी है. ऊपर से जजमेंट है, वर्ल्ड है, तो करियर वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती. रिलेशनशिप वाइज इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जजमेंट एंड लवर्स, एक तो ट्विन फ्लेम फर्स्ट कार्ड्स मतलब एस के नीचे एस, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही एस ऑफ सोर्ड्स मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जजमेंट के नीचे ही लवर्स का कार्ड मतलब बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया मतलब जो भी विशेज़ है, सारे डिज़ायर्स है फुलफिल होंगी ही होंगी. सेवन ऑफ वॉन्ड्स बस एक कार्ड थोड़ा ये कह रहा है कि ये वीक में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल आपका हो सकता है. बाकी कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है. आपका तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा टॉरस. सो ओवरऑल आई कैन से अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो दो एस के कार्ड आए हैं तो मतलब न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली है, गारंटी है. करियर वाइज न्यू जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आएगी, करियर अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आएगी. जजमेंट का कार्ड है तो थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिल सकता है कि मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, करूँ तो करूँ क्या, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा. लवर्स का कार्ड भी नीचे आया है तो मतलब नंबर 6 मतलब बहुत लग्जरी के साथ आप जियोगे. तो मतलब जो मतलब एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारोगे, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है. थोड़ा बहुत काम ज़्यादा करना पड़ सकता है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड जजमेंट है. मतलब जजमेंट कार्ड बेसिकली ये कह रहा है कि आपने उम्मीद छोड़ दी है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं एंड आपको लास्ट मोमेंट पे सक्सेस मिलेगा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद. अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन ये भी एक ही चीज़ कह रहा है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा है. शेड्यूल आपका थोड़ा हेक्टिक हो सकता है बट नॉट टू वरी क्योंकि फाइनल कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड आया है. तो जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं आपके सारी फुलफिल होंगी, गारंटी होंगी. एंड वैसे तो मैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड बताती नहीं हूँ बट टॉरस क्योंकि इतना अच्छा कार्ड निकला है तो आपको बताना पड़ेगा कि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड क्या निकला था. सी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड वॉज 9 ऑफ कप्स. मैंने खुद जब देखा तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी. तो 9 ऑफ कप्स मतलब जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी क्योंकि विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया एंड ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था. तो ये वीक में तो हमारा वीक बहुत ही अच्छा जाएगा टॉरस. सो डोंट वरी एट ऑल. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू टॉरस. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी क्योंकि ट्विन फ्लेम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि एस का कार्ड आया है 1 and 1 मतलब मिरर इमेज मतलब ट्विन फ्लेम्स. बहुत रेयर कनेक्शंस होता है वो एंड वो कनेक्शन जो अटैचमेंट होता है ना वैसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, कितना भी आप रिसर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर. जजमेंट का कार्ड तो अगर इट सेज कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकता है. अगर अरेंज मैरिज है तो भी आपका पार्टनर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा एंड बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप जाएगा. लवर्स का कार्ड आया है तो लव मैरिज भी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो सकती है एंड बहुत ही अच्छा वीक जा सकता है लव लाइफ में. अगेन द वर्ल्ड मतलब जैसा चाह रहे हो वैसा सब कुछ आपको मिल जाएगा. नॉट टू वरी एट ऑल. बस 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, बस ये एक ही चीज़ है. बाकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो हेल्थ भी फैंटास्टिक ही जाएगा. बट फिर भी आई विल से कि अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा है शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो रहा है तो आपको थोड़ा अपने
फिज़िकल हेल्थ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा, माइनर एक्सरसाइज, एंड डाइट का ध्यान रख लीजिएगा, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में, क्योंकि ये 3 कार्ड्स मेजर अरकान की इतने पॉजिटिव आए हैं, इतने अच्छे आए हैं, एंड रिलेशनशिप वाइज भी 2 एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्पेशली ट्विन फ्लेम, तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो इन तीनों ही सेक्टर में ओवरऑल आई कैन से टॉरस वेरी 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 फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द एम्परर, डेथ, द स्टार, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो एक तो किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया, तो डिवाइन काउंटर पार्ट, रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छा साइन है ये। जस्टिस का भी कार्ड है, तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप्स। एंड ऑल्सो एक चीज़ आपने नोटिस की हो तो 1 2 3 एंड 4 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं। ये डेथ का कार्ड थोड़ा खतरनाक दिखता है, बट इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेम फेम अथॉरिटी डेफिनेटली है आपके लिए, क्योंकि एम्परर एंड जस्टिस ये 2 कार्ड्स आए हैं, तो नेम फेम एंड अथॉरिटी तो आपके लिए डेफिनेटली है। द स्टार मतलब विश फुलफिलमेंट, आपके मतलब जो चाहते हो वो डेफिनेटली आपकी विशेस फुलफिल होंगी ही होंगी, मतलब एक सिंसियर विश आपने, क्योंकि आपके गुड कर्मास की वजह से आपके विशेस फुलफिल हो डेफिनेटली होंगे ये वीक में। किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा साइन है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक सब सॉर्ट हो गया है। ये डेथ कार्ड की एनर्जीज अभी कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि ये डेथ का कार्ड मतलब चेंज, बट इतना कुछ ज़्यादा असर नहीं करेगा, इतना कोई ज़्यादा आपके लिए खतरनाक साबित नहीं होगा। तो ओवरऑल आपके लिए भी मैं बोलूँगी वर्गो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली करियर वाइज कहा जाए तो नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ आपके पास है, क्योंकि एम्परर फर्स्ट कार्ड ही एम्परर का आया है, तो आप अपना खुद का एम्पायर बना सकते हो, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत अथॉरिटी मिलेगी आपको। अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं लॉ फील्ड में, जैसे कि लॉयर हैं, जज हैं, उनको भी प्रमोशन मिल सकता है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो ये भी करियर वाइज तो बहुत अच्छा है। एक क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फर्म डिटर्मिनेशन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइन है ये। द स्टार मतलब विश इज़ ग्रांटेड, बस आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करना होगा अपने करियर को एंड अपने फैमिली लाइफ को संभालने के लिए। डेथ का कार्ड आया है, तो ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है, मतलब आपको थोड़ा चेंजेस लाना होगा, न्यू बिगिनिंग्स भी बहुत होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी, बट नई चीज़ें तब आएंगी ना जब पुरानी चीज़ें जाएंगी, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको लाना ही पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स है, तो अगेन किंग का कार्ड आ गया, तो ये भी करियर वाइज बहुत अच्छा साइन है। तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं बोलने के लिए, जैसा आप चाहते हो ना वैसा आपको डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा आपके हिसाब से। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है, मतलब मेल एंड फीमेल ही आ गया, तो मतलब आपका खुद का पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट माना जा सकता है ये। अगेन स्टार का कार्ड है, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करिएगा, 50-50 बैलेंस मेंटेन करिएगा। एम्परर का कार्ड आया है, तो इट सेज के आपको अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है ना कि अपने रिलेशनशिप पर, बट फिर भी क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है एंड जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो मतलब लॉयल पार्टनर आपको मिलेगा, लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, थोड़ा सा नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक सीरियस एंड स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, एक डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट डाइट रखेंगे तो कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। आपको मतलब थोड़ा सिर में चोट लग सकती है, थोड़ा हेडेक रह सकता है, एंड थोड़ा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखिएगा,
बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आई विल से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर एंड रिलेशनशिप वाइज तो बहुत फैंटास्टिक वीक है। खाली हेल्थ वाइज थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, थोड़ा डाइट का ध्यान रखना है, इसलिए एवरेज बोला है। तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 7 of wands, the world and 9 of cups। सो 9 of cups का कार्ड आ गया कैप्रिकॉर्न। टॉरस के लिए भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड वाज 9 of cups, कैप्रिकॉर्न के लिए भी 9 of cups का कार्ड रीडिंग में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी होता तो भी अच्छी ही बात थी, बट 9 of cups रीडिंग में आया है तो और ज़्यादा अच्छा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ऊपर से द वर्ल्ड का ही कार्ड आ गया है तो कोई प्रॉब्लम्स हो नहीं सकता है। हाँ, रिलेशनशिप वाइज क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो थोड़ा लोनलीनेस कुछ लोगों को असर होगा, बहुत कम लोगों के लिए इसलिए क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया है एंड जजमेंट कार्ड इज़ अ बिगर कार्ड देन हर्मिट कार्ड। तो शादी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ा कार्ड है एज कंपैरिजन टू हर्मिट। तो रिलेशनशिप वाइज भी सब संभल जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज इतनी कोई अच्छी मतलब इतना कोई ओवर पावर नहीं कर पाएगी। करियर वाइज तो ये हर्मिट का कार्ड भी बहुत अच्छा है, खाली ये रिलेशनशिप वाइज थोड़ा लोनलीनेस दे देगा, बट वो तो ये कार्ड्स मैनेज कर लेंगे। तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न आपके लिए भी अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है सारी फुलफिल होंगी, नेम फेम फॉर्चून बहुत मिलेगा। ऊपर से द हर्मिट का कार्ड आया है तो स्टार्टिंग में ही हर्मिट का कार्ड आया है तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट होगी कि सब लोग आपको एज अ मतलब मेंटर ट्रीट करेंगे, आपको आपकी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आप उनको गाइड करोगे, एनलाइट करोगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। सी अगेन जजमेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स तो थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है एंड आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, मेरा सक्सेसफुल मिशन होगा या नहीं, बट डोंट वरी एट ऑल, फाइनल रिजल्ट विल बी द वर्ल्ड। मतलब जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है सारी फुलफिल होंगी। एंड 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया, मतलब जो चाहते हो सब कुछ मिल रहा है आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये बहुत पावरफुल कार्ड माना जाता है। एक तो बहुत मुश्किल से ये कार्ड रीडिंग्स में आते हैं एंड ये कार्ड रीडिंग में आया मतलब आपकी तो चांदी ही चांदी है कैप्रिकॉर्न। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो थोड़ा आपको अकेलापन फील हो सकता है, लोनलीनेस फील हो सकता है। ऐसा कोई ज़्यादा एकदम ऐसे एकदम चीटिंग या एकदम सैडनेस से भरा एटमोसफेयर नहीं, बट लोनलीनेस ऐसा कि आसपास बहुत सारे लोग हैं फिर भी इंसान कभी कभी अकेला फील करता है ना, वैसा लोनलीनेस आपको फील होगा। बट नॉट टू वरी एट ऑल क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो यहाँ पर भी आप बहुत अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, पार्टीज करोगे। द वर्ल्ड का कार्ड है तो अगेन सेलिब्रेशन, मतलब मन से आप बहुत खुश हो, आप जैसे चाह रहे हो वैसा सब कुछ हो रहा है। द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स ये 2 कार्ड्स मतलब अगर सारी इच्छा पूरी हो रही है, सारी विशेष पूरी हो रही है तो नेचुरली आदमी रिलेशनशिप भी सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। अगेन एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो एस का कार्ड आया है ना, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। जजमेंट का कार्ड मतलब बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर एकदम फैंटास्टिक, रिलेशनशिप एकदम फैंटास्टिक, तो हेल्थ भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। बट फिर भी अपना डाइट का ध्यान रखेगा क्योंकि आप 9 ऑफ कप्स है तो बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, बट खुशी खुशी में पार्टीज करने में अपने डाइजेशन का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो 9 ऑफ कप्स हैं तो मतलब ये कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है।
Overall, I can say Capricorn, either in terms of career, relationships, or health, overall a very much fantastic week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini. Candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.